हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे द नॉलेज टारगेट यूट्यूब चैनल पे, जिस पे भी कि पॉलिटिकल साइंस के ऊपर मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ, जिसमें कि अभी थर्ड ईयर के एग्ज़ाम और थोड़ा सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सोल के स्टूडेंट्स के डाउट्स के लिए आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग को समझ आएगा मेरी तरफ से। और द नॉलेज टारगेट टीम जो कि व्हाट्सएप पे आप लोगों को उपलब्ध करा रही है और टेलीग्राम पर भी। तो आज पहला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस भी आते हैं कि लोक प्रशासन है क्या, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है। तो लोक प्रशासन मतलब लोक मतलब जनता, और प्रशासन मतलब उनकी नीतियाँ। प्रशासन मतलब कार्यवाही, जिस तरह से कार्य को हम करेंगे कि प्रशासन में किस तरह का कार्य होना चाहिए और प्रशासन किस तरह से हो। जैसे राजनीति का संबंध प्रशासन में मिलता है, जैसे नीतियों से। प्रशासन का संबंध नीतियों को लागू करने से भी है कि नीतियों को कैसे लागू करेंगे, है ना। कि नीति को लगाने के लिए हमारे पास सरकार के कई कार्यक्रम है, जैसे कि विभागीय संरचना हो गया। और क्वेश्चन भी काफ़ी आता है कि लोक प्रशासन के चरण क्या है, कि चरण कि लोक प्रशासन का कब कब कैसे कैसे उद्गम हुआ। लोक प्रशासन का प्रथम चरण 1887 से लेकर 1926 का माना जाता है, जिसे कि प्रबंध विद्यालयों में किया जाता था, फिर राज्य में नीतियों से क्रियान्वयन के लिए किया गया, जिसका उल्लेख हमें 1926 में एल डी वाइट के इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक से मिलता है। जिससे कि स्टडी में इसका कैसे हम प्रबंध में कर सकते हैं विद्यालयों में, कि विद्यालय का स्किल चलाने के लिए भी हमें देखना पड़ता है। फिर द्वितीय चरण आता है कि हम लोक प्रशासन का किस तरह से सामान्य समस्याओं को अध्ययन के लिए करते हैं। वो आया द्वितीय चरण 1927 से लेके 1937 का माना गया है। ठीक है। पब्लिक स्टूडेंट का इसमें क्या समन्वय, समस्याओं का अध्ययन, जैसे कि समस्या जनता की क्या क्या समस्याएं होती हैं, उसके लिए द्वितीय चरण को कहा गया। लोक शब्द का बहिष्कार किया तथा सिद्धांतों को उचित पर इन्होंने बल दिया। अब तृतीय चरण आता है चुनौती का युग, 1938 से लेके 47 का युग के रूप में इसे देखा गया। इसे अध्ययन को चुनौतियों को आलोचना का शिकार। अब राजनीति है तो उसमें आलोचना, अगर तार्किक विचार विमर्श जैसी होंगे नहीं तो फिर क्या होगा कि हम अच्छे से प्रशासन की सुविधा नहीं ढूंढ पाएंगे। किस तरह के प्रशासन में कार्य करना है, किस तरह ढूंढना है, तो वो हमारा नहीं होगा। अब फोर्थ चरण आता है जिसे हमने स्वरूप की संकटावस्था, निजी स्वरूप को आघात के रूप में देखा गया। इसको 1948 से 70 के दशक तक देखा गया। इसको एडमिनिस्ट्रेशन साइंस क्वालिटी भी कहते हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन साइंस हो गया। अब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को प्रशासन निजी को हो गया और एक सार्वजनिक तो आपको सार्वजनिक प्रशासन और निजी प्रशासन, निजी मतलब प्राइवेट कंपनी और सार्वजनिक मतलब सरकार द्वारा दिए गए कर्म। ठीक है। तो इसमें हमको 4 चरण का आपको पता चल गया। आप नोट डाउन करते रहें ताकि आपको भी पढ़ाते समय और उसमें दिक्कत ना आए। अब इस लोक प्रशासन का 5th चरण, जिसे अंतर विषय के रूप में कहा जाता है, जिसे कहते हैं कि कॉम्परेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तुलनात्मक लोक प्रशासन, जिसमें कि हम सार्वजनिक और निजी, जैसे आज भी आप अपने बीच में करते हुए कि सरकारी वालों को तो छुट्टी दे दी, प्राइवेट वालों को छुट्टी नहीं दी, तो इसमें कॉम्परेटिव दोनों कंपनी में। अब डेवलपमेंट कैसे होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, सीधे समाज से जुड़ना, ये हमारा 1971 से स्टार्ट हुआ और ये अब तक है। उदारीकरण, वैश्वीकरण, ये भी प्रशासन में जुड़ा गया। प्रबंधवाद को बढ़ावा देना, मैनेजमेंटलिज्म को बढ़ावा दिया गया। भारत में यूपीएससी का प्रशासन में योगदान हुआ, अध्ययन केंद्र बनाया गया। 1956 के दशक कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का योगदान भी कहते हैं इसमें। प्रशासन के लिए मसूरी में सिविल सर्विस के लिए बनाया गया। अब लोक प्रशासन की कि हम दृष्टिकोण कैसे कैसे हैं। एक व्यापक दृष्टिकोण के रूप में भी होता है और लोक प्रशासन एक संकुचित दृष्टिकोण हो गया। फिर तीसरा आप आ गया पोस्ट कोड। पोस्ट कोड मतलब प्लानिंग, ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, एस मतलब स्टाफिंग,
और डी मतलब डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन आप देते हो। सी मतलब कोऑर्डिनेशन, जिससे कि आपको समन्वय के बारे में पता चलता है। और बी मतलब बजट, अगर प्रशासन है उसको चलाने के लिए तो बजट की आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगी। किस तरह का बजट होना चाहिए, बजट के बिना तो किसी आप स्टाफ रखे हो, डायरेक्शन दे रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन बनाए हो, तो उसके लिए बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन सब के लिए तो बजट की भी आवश्यकता होगी। बजट का टॉपिक जब आएगा क्वेश्चन, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। अब इसके विचार, लोक प्रशासन का एक संवैधानिक उपागम के रूप में भी देख सकते हैं। कार्यों का प्रधान करता है, नियंत्रण करता है, कंट्रोलिंग भी हो गया इसमें, कोऑर्डिनेशन में भी आ गया, समन्वय मतलब दूसरे में। फिर इसका डेवलपमेंट आ गया, विकासात्मक रूप में देख सकते हो, तुलनात्मक रूप में से देख सकते हो, नौकरशाही के रूप में देख सकते हो। फिर इसको व्यवहारिकवाद भी कहा गया। व्यवहार मतलब कि आपका लोक प्रशासन का समाज के लोगों से कैसा कैसा व्यवहार के रूप में है। और इसका वैज्ञानिक प्रबंधन मतलब कि इसको हम कैसे साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रबंधन करते हैं लोक प्रशासन के विचार के रूप में। अब लोक प्रशासन का महत्व थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को भी नोट्स बनाए हुए हैं तो मैं भी उसमें से देख देख के समझाने में आसानी होती है। बहुत बड़ा लगता भी है और समझाने के लिए सही भी लगता है कि कॉपी का नोट्स बना के, बोर्ड्स का अवेलेबल नहीं है तो इस चक्कर में मैं कॉपी में नोट्स बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब लोक प्रशासन का महत्व पे आते हैं। तो इसमें राज्य का व्यवहारिक तथा विशिष्ट भाग के रूप में है और यह जन कल्याण का माध्यम है। लोक प्रशासन रक्षा, अखंडता तथा शांति व्यवस्था। आज तो देख रहे होगे कोरोना में कि अब ये रक्षा करने के लिए भी लोक प्रशासन कैसे आ गया। सरकार की योजनाएं पुलिस प्रशासन ने दिखा दिया रक्षा करने के लिए। शांति मतलब कि कोरोना के जैसे महामारी के बीच में आप शांति बना के एकजुटता की तरह आप घर में रहे। कितना हमारा प्रशासन देख रहा है आप लोग की सेफ्टी के लिए, ये सब भी आपको मिलता है। अब इसमें इससे लोक प्रशासन में सामाजिक परिवर्तन का भी माध्यम है। अब सामाजिक परिवर्तन का माध्यम कैसे? अब समाज में एक प्रथा चल रही है, जाति प्रथा, वैवाहिक हो गया, लिंग अनुपात, इन सबको चेंजेस कैसे करेंगे? प्रशासन द्वारा इन पे नजर रखाई जा रही है। ठीक है, तो उसमें एक सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि आप स्वच्छ भारत अभियान में देख लो, जनता को इतना पता नहीं था। एमसीडी गवर्नमेंट हो गया, फिर प्रधानमंत्री जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जागरूकता देना, परिवर्तन के समाज के लोगों को बचाने के लिए इतनी चीजें करे जा रहे हैं। तो क्या होगा? परिवर्तन तो आएगा, है ना? तो इसके लिए ठीक होएगा। फिर लोक प्रशासन में विरोध तथा न्याय भी होता है। विरोध मतलब जैसे कि आपके अधिकारों को हनन कराए तो आप तो विरोध करोगे ही। फिर अब न्याय पाओगे तो न्याय के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, तो न्याय भी आपको ये लोक प्रशासन प्राप्त करता है। ठीक है, तो आपका ये लोक प्रशासन की प्रकृति बता दिया, संकुचित दृष्टिकोण। ठीक है।